जो लोग खुद से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखते हैं ना, ऐसे लोगों का सिर्फ दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिए, अपने आप को ऐसे लोगों से बचाइए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मई 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड कन्या राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल में बहुत सारे सेक्टर का विश्लेषण किया जाता है, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के स्वामी है चंद्रमा और इस भाव पर मंगल नीच राशि के विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आप हाइपर होकर के, जिद करके या ये बोल सकते हैं, जहाँ पर भी आपको कुछ लाभ दिखाई देगा, जहाँ इनकम दिखाई देगी, जहाँ पर प्रॉफिट दिखाई देगा, आप वहाँ पर हाइपर होकर के कामकाज करेंगे। अर्थात आपका जोखिम यहाँ बढ़ जाएगी, डेयरिंग बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप काम ज़्यादा करेंगे और ज़्यादा कमाई करेंगे, ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, या ये बोल सकते हैं कि आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगी। राहु की दृष्टि होने के कारण आप दिमाग से काम ज़्यादा करेंगे, लेकिन साथ साथ अपने आवेश का या एनर्जी का, क्रोध का इस्तेमाल करके भी लाभ को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लोग मार्केटिंग वाले हैं, जो लोग खोमचे वाले हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, वो यहाँ पर हाइपर होकर के ज़्यादा कामकाज कर सकते हैं। आप में से वे लोग जो जॉब कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा सावधान होकर के जॉब करने की आवश्यकता है। जहाँ पर ऑफिस है, जो ऑफिस है या एम्प्लॉयर से आपको बहसबाजी नहीं करनी है, वाद विवाद नहीं करना है, या उनके बारे में गलत बयानी नहीं करनी है। आप जिनके साथ में अपने दिल का हाल खोल रहे हो सकता है वो उन्हीं के आदमी हो, मैनेजमेंट के जासूस हो, तो आपकी बात मैनेजमेंट तक पहुँच पाएगी और उसके बाद में आपकी नौकरी पर खतरा मंडराएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने आप को कंट्रोल ही नहीं करना है, अपने काम से काम रखना है, अर्थात व्यवस्थित ढंग से अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। राहु की दृष्टि के कारण आप में वे लोग जो एमएनसी में हैं, वे लोग जो कोई न कोई आईटी सेक्टर की कंपनियों में, सॉफ्टवेयर से संबंधित कंपनियों में या विदेश से संबंधित कंपनियों में कामकाज करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत सुखद है। और ये बोल सकते हैं 18 मई 2025 से जब राहु राशि से 6th हाउस में आ जाएंगे, तो कोई भी जो पापी ग्रह, गर्म ग्रह, वो 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 11th हाउस में सबसे ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। तो 18 मई 2025 से राहु आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति में आ जाएंगे। तो आपको जो मेंटल स्ट्रेंथ है, प्लानिंग से काम करने का आपको मौका मिलेगा और आपकी प्लानिंग सही रहेगी। आप में वे लोग जो कांच का काम करते हैं, कांच के सामान का काम काज करते हैं, मिनरल वाटर या जो लोग मतलब कोल्ड ड्रिंक का काम काज करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत बेहतरीन है। और साथ ही साथ जो शनि ने राशि बदला है, तो उस स्थिति को कंटक शनि भी कहते हैं, उसको लेकर के भी आपको थोड़ा सा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, या जो आपकी टाइम लाइन है उस टाइम लाइन को ध्यान में रखते हुए कामकाज करना पड़ेगा। जो प्रोफेशनल्स हैं या यहाँ पर स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर के जो लोग हैं, उन लोगों को बहुत सावधान रह करके कामकाज करना है, क्योंकि आपकी राशि कुंडली में 8th हाउस और 3rd हाउस, एक तो मारक और मारक से मारक भाव जो होता है, भावार्थ भाव में सिद्धांत के अनुसार मंगल ऐसी स्थिति में है जहाँ पर कि आपको नुकसान हो सकता है, आपकी साजिश में फंसाया जा सकता है। जैसे प्रॉपर्टी का मैटर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, उनको सावधान होकर के कामकाज करना पड़ेगा या ऐसी स्थिति अपनानी पड़ेगी। आप जो इमीडिएट होकर के काम करेंगे, इमीडिएट रिएक्शन देंगे, उसकी जगह थोड़ा सा सोच विचार कर लीजिए, उसके बाद में यदि डिसीजन देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसमें आपका नुकसान बचेगा। और जो बिजनेसमैन है वो तो अपने क्षेत्र में, अपने कामकाज में मोनोपोली से कमाई करेंगे, अर्थात जो उनका होल्ड है उस सेक्टर में, उस वस्तु पर, वो सबसे ज़्यादा कमाई उस ढंग से करेंगे। तो आइए अब बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट का। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। 2nd हाउस के स्वामी है शुक्र, जो कि उच्च राशि में विराजमान है, 7वें भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो लोग जेम्स एंड ज्वेलरी पर या ऑर्नामेंट्स पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या चांदी खरीद सकते हैं, चांदी पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फिजिकली चांदी खरीद भी सकते हैं। शेयर मार्केट के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन्हें फैशन से संबंधित, ब्रांड से संबंधित कंपनियों में, या फिर कोई कॉस्मेटिक कंपनी के शेयर आपको अच्छी रेट में मिल जाए, उस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। या फिर ऐसी लाइन जो फिल्म लाइन से संबंधित, टीवी लाइन से संबंधित हो, चैनल से संबंधित हो, कोई शो बिजनेस से संबंधित हो, उस लाइन में, उस सेक्टर में आपको स्क्रिप्ट मिल जाए तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। और आने वाली 14 मई से जब बृहस्पति बदल करके राशि से 10वें भाव में आ जाएंगे, तो बृहस्पति की दृष्टि 2nd हाउस पर होगी। तो वहाँ 14 मई के बाद में आप चाहें तो गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं, फिजिकली गोल्ड खरीद सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
तो इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में आपका समय बहुत अच्छा है। 31 मई तक शुक्र उच्च राशि के रहेंगे, सेकंड हाउस के लॉर्ड, तो आप जम करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, अपना जो इनकम का एक स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा विकसित कर सकते हैं, रिसोर्सेज को डेवलप कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपके सुख की, परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। तो स्टार्टिंग में स्थिति आपकी अच्छी है, क्योंकि केंद्र के अधिपति होकर के बृहस्पति त्रिकोण भाव में राजयोग की स्थिति बना रहे हैं, और 14 मई को बृहस्पति राशि से 10वें भाव में आकर के वापस अपनी खुद की राशि को देखेंगे, सुख भाव को देखेंगे। तो बृहस्पति की जहाँ पर दृष्टि होगी वहाँ पर उन्नति प्रगति ज़्यादा होती है, वो लाभ आपको दिखाई देगा। अर्थात आपके अपने घर में समृद्धि बढ़ेगी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, घर वालों का स्नेह अपनत्व बनेगा, और धार्मिक गतिविधियाँ होगी या घर परिवार में कोई वृद्धि देखने को मिलेगी। तो जो स्थितियाँ हैं वो स्थितियाँ 14 मई के बाद में और ज़्यादा बेटर होने वाली है। तो उस स्थिति मई 2025 आपके अपने परिवार के साथ या अपने परिवार का सुख भरपूर मिलेगा। स्नेह, अपनत्व, प्यार, समर्पण, ये सब कुछ आपको ज़बरदस्त ढंग से मिलेगा। और आपकी राशि का अधिपति बुध हैं, 7 मई से वो नीच राशि को छोड़ देंगे। उसके बाद में आपकी मेंटली भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, या जो आपका एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी इश्यू सॉल्व होगा, और आपका जो स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन संबंधी समस्याएं, वो भी यहाँ पर धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाएगी अथवा समाप्त हो जाएगी। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, और आपकी राशि से 5th हाउस के 5वें भाव के स्वामी है शनि, जो एक त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में विराजमान है। ये राजयोग की स्थिति है। साथ ही साथ बृहस्पति एक केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में स्थित है। बृहस्पति की दृष्टि भी शिक्षा भाव पर है, ये भी स्थिति अच्छी है। और मंगल जो राशि से लाभ भाव में बैठ करके शिक्षा भाव पर दृष्टिपात करते हैं, अपने उच्च राशि पर दृष्टिपात कर रहे हैं, वो भी स्थिति आपके एजुकेशन के लिए अच्छी है। और आपकी राशि के स्वामी या आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी बुध भी 7 मई से राशि बदल करके सुखद स्थिति में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मई 2025 में जो भी आपके एग्जाम होते हैं, जो भी इंटरव्यू होते हैं, जो भी डिबेट में हिस्सा लेने वाले स्थिति है, या कहीं पर पार्टिसिपेट करना है, तो आपके लिए बहुत बेटर है, बहुत सुखद है। आप में से वे स्टूडेंट्स या वे लोग या वे जातक जो कोई न कोई कंप्यूटर से संबंधित इंजीनियरिंग की स्टडीज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने की और आगे बढ़ रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहे हैं, या फिर या एग्रीकल्चर से संबंधित, माइनिंग इंजीनियरिंग से संबंधित जो भी स्टडी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट वाले लोग ज़्यादा राइज करेंगे, ज़्यादा सफल होंगे। तो साथ ही साथ 14 मई तक जो फाइनेंस से संबंधित, इकोनॉमिक्स से संबंधित, स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित, लिटरेचर से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, उन लोगों का भी पलड़ा भारी है। और जो मेडिकल और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर राहत पाएंगे, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ पाएंगे, या उनको कंफर्टेबल स्थिति ज़्यादा रहेगी, उनको सपोर्ट भी मिलेगा, और कोई इनको हेल्पिंग हैंड मिलने से उनके डाउट्स भी बहुत जल्दी क्लियर होंगे। अतः शिक्षा के क्षेत्र में स्थितियाँ आपकी बहुत सुखद है, बहुत अच्छी है। तो आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में भी विचार किया जाता है। यही ग्रहों की स्थितियाँ, यही ग्रहों की परिस्थितियाँ आपको सपोर्ट करती रहेंगी, तो संतान का सुख आपको ज़बरदस्त मिलेगा, संतान का सहयोग, और संतान के साथ में ट्यूनिंग बेहतर होगी, और भविष्य के लिए विचार विमर्श जो करेंगे वो बेहतरीन ढंग से सामने आएगा। संतान आपकी यदि ऑलरेडी बिजनेस कर रही है तो उनकी समृद्धि बढ़ेगी, और उनसे फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सकता है। और जिन संतान के विवाह के बारे में आप सोच रहे हैं, वो काम भी आपके हाथों से सफल हो सकता है। और यदि आप नवविवाहित हैं तो आपको संतान सुख प्राप्त होने के संकेत मिल सकते हैं, अर्थात ये समय काल वो भी खुशी आपको देने वाला है। तो संतान से संबंधित जो भी स्थितियाँ हैं वो बहुत बेटर है। संतान आपके अपने स्थायित्व से या अपने स्टाइल से काम करेगी, अर्थात जो आप जिम्मेदारी सौंपेंगे, जो अनुभव के साथ उनको बताएंगे, वो उससे बाहर नहीं जाने वाली है। तो संतान को संभालने में आपको ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं देखनी पड़ेगी, ना उनके साथ में समझाइश ज़्यादा करनी पड़ेगी, ना उन पर गुस्सा होना पड़ेगा, और ना वो लापरवाही दिखाएंगे। तो ऐसी स्थिति में संतान का सुख आपको ज़बरदस्त मिलने वाला है, और संतान से सुख भी भरपूर मिलेगा। संतान होना संतान का सुख है, पर एक उम्र आती है जब संतान से वापस सपोर्ट चाहिए, तो संतान से सुख की स्थिति भी आपके लिए बेटर है। तो ये सारी स्थितियों में संतान सुख आपको ज़बरदस्त मिलेगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य के बारे में और आपके शत्रुओं और विरोधियों के बारे में। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव के अधिपति शनि है, जो अपनी खुद की राशि से अगली राशि अर्थात धन स्थान में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर बुध नीच राशि के और मंगल नीच राशि के, 2 ग्रहों के उपाय आपको करने की आवश्यकता पड़ेगी। और ये ग्रह जैसे बुध है वो स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन या बैक पेन की स्थिति दे सकता है, या काफ मसल्स में खिंचाव की स्थिति दे सकता है, क्रैम्प आपको परेशान कर सकते हैं। मंगल के कारण आपको ब्लड इन्फेक्शन, आपको ब्लड प्रेशर शूट अप कर सकता है, आंखों को लेकर के कोई टेंशन हो सकता है, या दांतों में विकार आ सकता है, या कोई हाथापाई में दांत जो टूट गए थे उनको वापस ठीक कराने में आपका समय लग सकता है, पैसा लग सकता है।
तो जो लोग खाने पीने के शौकीन हैं वो लोग पाइल्स की परेशानी से ज़्यादा दुखी हो सकते हैं, ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। और महिलाओं को भी, जो गर्भवती महिलाएं, उनको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी लापरवाही ब्लड लॉस की तरफ ले जा सकती है और फिर आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति नहीं आए, इसके लिए मंगल के दान आपको करने चाहिए। वो दान क्या होंगे, इस एपिसोड के एंड में बतलाऊंगा। तो आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इसका भी विश्लेषण किया जाता है। तो मई 2025 में और स्पेशली 7 मई 2025 तक कोई ऑनलाइन विवाद आपके सामने आ सकते हैं, या फ्रॉड हो सकता है, या आपने कोई ऑनलाइन कोई कमेंट कर दिया था, वो आप पर भारी पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको जितनी जल्दी हो अपने आप को सेफ साइड में भी ले जाना है और उन लोगों से बात करके समझौता भी करना है, क्योंकि गलतियां हर किसी से हो सकती है, लेकिन गलतियों के बार बार दोहराना उस व्यक्ति का पागलपन कहलाता है या उसकी आदत कहलाती है। तो ऐसी स्थिति में व्यर्थ के विवादों से दूर रहना है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी भी पर्सन के लिए आप जब कोई लाइक और डिसलाइक करते हैं, कमेंट कर लेते हैं या अपनी तरफ से कुछ भी बोल देते हैं, वो फिर आपके लिए भारी पड़ सकता है। ये समय ऐसी स्थितियों का नहीं है जहाँ पर आप सेफ हो सकते हैं। इसलिए ऑनलाइन कोई फ्रॉड हो तो उसके लिए अपने आप को सावधान रखिए। और ऑनलाइन को कमेंट कर रहे हैं या ऑनलाइन को पोस्ट डाल रहे हैं, सोच समझ करके पोस्ट डाल दीजिए, 2 बार सोच लीजिए, उसके बाद उसे रिलीज़ कीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करें आपके गृह सुख की और दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के अधिपति आता है, केंद्र के अधिपति जो बृहस्पति है, वो त्रिकोण भाव में स्थित है। यहाँ पर बृहस्पति शुक्र के घर में, शुक्र बृहस्पति के घर में एक्शन लॉर्ड बने हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको सुख भरपूर मिलेगा। लेकिन शनि भी यहाँ पर विराजमान है 7वें भाव में, शनि को विच्छेदात्मक ग्रह कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में सावधान रहना है। राहु हमेशा गलतफहमियां पैदा करता है। 7वें भाव में राहु को भी शुभ नहीं माना जाता, लेकिन शुक्र और राहु की युति जब होती है उसे कामांध योग कहा जाता है। वो मैरिड लाइफ के लिए फिर भी ठीक है। शुक्र और बुध जब साथ में होते हैं तो व्यक्ति को लॉजिकल बना देते हैं। हर बात के पीछे कारण जानने की जो कोशिश है आपकी, वो वहमी कहला सकती है या वहम आपका बढ़ सकता है। और यूँ भी 7 मई तक बृहस्पति जब तक नीच राशि के, वहाँ तक थोड़ी बहुत वाद विवाद हो सकता है, या फिर जो भी आप बात बोलेंगे उस बात की काट हो सकती है। आपकी हर बात को माना जाए ये जरूरी नहीं है, वो स्थिति आपको दिखाई दे सकती है। लेकिन 14 मई के बाद में जब बृहस्पति राशि बदलेंगे, राशि से 10वें भाव में चले जाएंगे, तो 7वें भाव का सुख भाव है, वो 10वें भाव है। बृहस्पति वहाँ जाकर के आपके लिए और ज़्यादा बेटरमेंट देंगे, अर्थात आपकी जो दाम्पत्य सुख की स्थिति है उसे बहुत ज़्यादा सुखद बना देंगे। आपके इमोशंस फुलफिल होंगे, आपके अंदर एक दूसरे के प्रति जो स्नेह भाव है वो ज़्यादा विकसित होगा, वो ज़्यादा प्रगाढ़ होगा और आपके रिश्ते सुधरेंगे। जो पूर्व की बातें हैं वो छोड़ दीजिए, जो आने वाला भविष्य है वो आपका बहुत सुनहरा है। और जिन लोगों की नई नई शादी हुई है उन लोगों को अब जा कर के बहुत सुखद स्थिति का सामना होगा, या जो दाम्पत्य सुख क्या है, एक्चुअल में ज़िंदगी को कैसे महका देता है, वो आपको अब पता चलेगा जब 14 मई को बृहस्पति चेंज होकर के 10वें भाव में आ जाएंगे। 7वें भाव में शुक्र शुभ नहीं माने जाते, शनि शुभ नहीं माने जाते, राहु शुभ नहीं माने जाते, ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में 14 मई के बाद में इमोशंस फुलफिल होंगे, वहाँ तक आपको अपने ऊपर भी ध्यान रखना है या अपने आप को कंट्रोल रखना है, धैर्य रखना है। ये बात जरूर सीख करके आपको इस एपिसोड को ख़त्म करना है। जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है वो ज़रूर इस समय कोई स्पीड में नहीं है, गति नहीं आ रही है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 14 मई 2025 को आप जाने दीजिए, आपकी शादी की बातें भी फाइनल होगी और आपको जो आने वाला 18 अक्टूबर से लगा करके 5 दिसंबर के बीच में शादी की डेट भी तय होने वाली है। अर्थात वो समय वाकई में आपके लिए बहुत बेहतरीन है। अनएक्सपेक्टेड गेन की बातें बोल सकते हैं, या जो सपने देखे थे सपने सच होने वाली स्थिति सामने आ सकती है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में गहरी फ्रेंडशिप है, या वे लोग जो कोई न कोई प्रेम प्रसंगों में है या रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है, उससे विश्लेषण किया जाता है। शुक्र और 7th हाउस भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में राशि से 5th हाउस पर मंगल की दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन शनि स्वयं शत्रु राशि में, शनि स्वयं 7वें भाव में, जिसे कंटक शनि कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको सोच समझ करके बातचीत करनी है। व्यर्थ में कोई भी जो हवा खड़ा करते हैं या व्यर्थ में जो वादे कर देते हैं बहुत बड़े बड़े, वो आपको बचना है और साथ ही साथ मर्यादा में रहना है, अपने आप को कंट्रोल रखना है, तो आपका रिश्ता फिर भी चलेगा। अन्यथा एक छोटी सी भूल आपको नेगेटिव क्षेत्रों में डाल सकती है, बदनाम कर सकती है, आपका रिश्ता टूट सकता है, या जो आपने इतनी मेहनत की थी अपने आप को बचाने के लिए या अपना रिश्ता बचाने के लिए, वो व्यर्थ जा सकती है। तो आपको इस समय काल में मई 2025 में अधिकारों की बात नहीं करके सामने वाले पर्सन की
इच्छाएं क्या है, उसका सुख क्या है, उसको किस चीज़ का दुख है या उसे क्या सपोर्ट चाहिए, उसके बारे में बात करके उसे मोटिवेशनल सपोर्ट बन जाइए, तो आपके लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो आपको वाइस वर्सा रिजल्ट मिलेंगे। अपनत्व के बदले आपको अपनत्व मिलेगा, स्नेह के बदले स्नेह मिलेगा, वो स्थिति हो सकती है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की अर्थात गृहिणियों की। मई 2025 में ससुर जी के साथ में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, उनकी बात को लेकर के आपको कोई बहुत ज़्यादा दुख हो सकता है या परेशानी हो सकती है, या उन्होंने बहुत ज़्यादा सुना दिया है आपको, वो स्थिति आ सकती है। इसलिए 7 मई तक अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ रखना है, और व्यर्थ के जो प्रॉब्लम्स होती है, व्यर्थ की जो खानदान की समस्या होती है या जो घरेलू क्लेश होता है, उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। ज़्यादातर महिलाओं को देखा हुआ है कि वो मैं सही हूँ या मैं बहुत समझदार हूँ ये बोल करके उस झगड़े में कूद जाती है, और फिर उनको सब लोग उनको टारगेट बना देते हैं। वो स्थिति आपको नहीं अपनानी है। साथ ही साथ सप्तम भाव में भी जो राहु, शनि और शुक्र की स्थिति है, वो भी पति के साथ में व्यवहार में कुछ न कुछ दुखी कर सकती है, लेकिन उसको 14 मई के बाद में वो स्थितियां भी बदल जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में अपने हेल्थ पर ध्यान देना है, और साथ ही साथ अपनी जबान पर लगाम लगा करके रखनी है। ये 11वें भाव में मंगल विराजमान है, वो आपको हाइपर बनाएगा। और साथ ही साथ बुध, क्योंकि नीच राशि में, राशि से 10वें भाव के स्वामी और लग्न के स्वामी, ऐसी स्थिति में व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, व्यर्थ में बहसबाजी हो सकती है, और आप उस घर की बहू है, उस नाते आपको ज़्यादा सुनना पड़ सकता है, या ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा मुझे अपमान किया गया। उस चीज़ से बचने के लिए व्यर्थ के आर्गुमेंट में ना पड़ें, और जो घर वालों का काम है उनको वो काम करने दें, वो जो बहसबाजी है उनका काम है उनको करने दें। जब तक आपको इन्वाइट नहीं करे, जब तक आपको वहाँ तक नहीं पहुँचना है और अपनी समझदारी नहीं दिखानी है। आइए अब बात करें आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका कैरियर या बिजनेस के बारे में। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10वां भाव अर्थात कर्म भाव। और 10वें भाव के स्वामी कौन है? बुध, जो इस समय वर्तमान समय में बुध नीच राशि में है, शुक्र के साथ में, या नीच भंग राजयोग बन रहा है, उसके बावजूद भी जो ग्रह नीच राशि में है, अर्थात उसका फल आपको कम मिलेगा या नेगेटिव फल मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में 7 मई के बाद में स्थितियां बेहतर बनने वाली है। 7 मई के बाद में आपके कामकाज में सुधार होगा, आपके कामकाज में स्पीड आएगी, और आपकी खुद की बोलने की जो स्टाइल है वो मार्केटिंग वाली हो जाएगी, अर्थात अपने बोलचाल की भाषा से ज़्यादा कमाई कर पाएंगे, ज़्यादा कामकाज कर पाएंगे, ज़्यादा आप उन जो असाइनमेंट्स है उन्हें हैंडल कर पाएंगे। 14 मई 2025 को अर्थात 14 मई को बृहस्पति राशि से 10वें भाव में आ जाएंगे। तो वे लोग जो फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में, राजनीति में क्षेत्र में, या फिर वे दुकानदार जो बेकरी कन्फेक्शनरी का कामकाज करते हैं, उनके लिए बहुत सुखद स्थितियां होने वाली, उनका कामकाज फैलेगा। और जो कैटरिंग वाले लोग हैं उन लोगों को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं, या उन लोगों को थोड़ा जागरूक होकर के जो भी शादियां होने वाली, जो भी समारोह होने वाले बड़े बड़े, उस समारोह के लिए अपने आप को वहाँ रिप्रेजेंट करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। तो थोड़ी सी मार्केटिंग आपको अपने प्रोडक्ट की भी करनी पड़ेगी। ठीक, 18 मई 2025 को राहु बदल जाएंगे। राहु बदलने से क्या होगा? राहु की दृष्टि आपके कर्म भाव पर होगी, 10वें भाव पर होगी। तो ऐसी स्थिति में जो लोग इस सॉफ्टवेयर का कामकाज करने वाले, आईटी सेक्टर वाले लोग हैं, एमएनसी वाले लोग हैं, या फिर सिगरेट, शराब और तंबाकू के क्षेत्र का काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत बढ़ जाएगी, अर्थात उनका काम धंधा बढ़ेगा, और कोई न कोई पार्टनर मिल जाएगा। फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो वैसे पार्टनर आपको मिल जाएंगे। सब मिलाकर स्थितियाँ आपके पक्ष में होने वाली है, आपका कामकाज बढ़ने वाला है। 7 मई तक सिर्फ आपके लिए अड़चन है, 7 मई के बाद में कोई अड़चन नहीं है। जिस ढंग से चाहें उस ढंग से कामकाज कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए सारे रास्ते, सारे हाईवे खुल जाएंगे। आइए अब बात करें मासिक राशिफल मई 2025 के उपायों के बारे में। 7 मई 2025 तक आपको सिर्फ बुध के उपाय करने की आवश्यकता है, और बुध के लिए नित्य गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। साथ ही साथ नित्य प्रतिदिन आपको गणपति जो प्रतिमा होती है, उस गणपति प्रतिमा पर अभिषेक करते हुए आपको ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र का उच्चारण करना है। और या फिर जिन लोगों को गणपति अथर्वशीर्ष आता है, नहीं आता है, तो कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पेन ड्राइव में डाल करके उसे बजा दीजिए। उससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं। बुध के लिए गणपति अथर्वशीर्ष सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप हर वेडनेसडे को, हर बुधवार को हरी चीज़ों का दान दे सकते हैं, दालों का दान दे सकते हैं, हरी सब्जी का दान दे सकते हैं, या जानवरों को हरा चारा डाल सकते हैं। जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है वो आपको दान करना है। एक मुट्ठी भी दान ही है, और एक ट्रक भर करके भेज देंगे वो भी दान ही कहलाएगा। तो आपको दान देना है, मंत्र जाप करना है, और कौन सा स्टोन पहनना है ये मैं आपको हमेशा बतलाते आया हूँ, तो इस एपिसोड में नहीं बतला रहा हूँ। लेकिन आपको रत्न पहन करके भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छाई या कुछ सपने पूरे होने के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, पावर होता है, इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से आज तक लोग रत्न धारण करते हैं।
तो अपनी जन्म कुंडली के अनुसार कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके पूछ सकते हैं। तो ये था मासिक राशिफल मई 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये एपिसोड आपके लिए बनाया, यह राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। तो उसके अंदर जो दशा अंतर्दशा चल रही है, जो योग हैं, दुर्योग हैं, राजयोग है, उन सभी का फल आपको मिलेगा। तो उसमें ये गोचर क्या सपोर्ट कर सकता है या क्या सावधान रहना चाहिए, वो आप अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में जान सकते हैं। और कुंडली आपको विश्लेषण कराना चाहिए, बार बार कराना चाहिए, 1 वर्ष में 1 बार तो जरूर कराना चाहिए। जो आने वाला समय जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। और ये बात हमेशा याद रखें, जब भी जिज्ञासा हो जन्म कुंडली विश्लेषण की, आप कोई भी देश में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपनी घर की 4 दीवारी में बैठे हुए, अपने ऑफिस में बैठे हुए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो सब एक पेपर पर लिख दीजिए, ताकि जब आप और मैं बात करें तो कोई प्रश्न छूट नहीं जाए। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करेंगे और आपको अपॉइंटमेंट देकर के बात कराने तक जिम्मेदार बनेंगे। और जो भी उपाय होंगे वो लिखित रूप में आपको प्राप्त होंगे, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, वो अपॉइंटमेंट फिक्स करने का काम। आपको अपना कन्वीनियंट टाइम बताना है कि आप कौन सी कंट्री में रहते हैं और कौन सा टाइम आपके लिए कन्वीनियंट है, जब आप आराम से बात कर सकते हैं। तो आपके लिए हम चाहे यहाँ पर रात होगी तो भी व्यवस्था करेंगे कि आपसे बात कर पाए। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।